वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की कोर्ट संबंधी लीगल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। महोदय, न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विराम। ये चारों जज जस्टिस चेलमसवर, जस्टिस मदन मोलोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रंजन गोगोई प्रोटोकॉल तोड़ते हुए जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के कामकाज करने के तरीके पर सवाल उठा रहे थे, उस दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कोर्ट में एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। विराम पैरा। यह सारा घटनाक्रम टीवी मीडिया में सुर्खियां बनने लगा। तब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की ओर से एक चिट के जरिए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को मामले की सूचना दी गई। विराम। उस समय चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा अपने साथी जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ के साथ किसी अहम मामले पर सुनवाई कर रहे थे। विराम। जैसे ही यह सूचना चीफ जस्टिस और उनके दोनों साथी जजों को मिली तो तीनों जज एक साथ अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। विराम पैरा। चीफ जस्टिस ने मामले में मौजूद पक्षकारों को कहा कि मामले की सुनवाई कुछ समय के लिए स्थगित की जाती है। विराम। इसके बाद वे अपने चेंबर में चले गए। विराम। इतिहास में पहली बार सभी कोर्ट के जज सुनवाई बीच में ही छोड़कर अपनी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। विराम पैरा। जस्टिस चेलमेश्वर पहले भी कई बार न्यायपालिका में होने वाले फैसलों व कार्यों पर नाराजगी जता चुके हैं। विराम। इसकी शुरुआत करीब 2 साल पहले हुई थी। विराम। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए NJSC एक्ट 2014 को खत्म कर दिया था और जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को बहाल रखा था। विराम। फैसला 4-1 के बहुमत से हुआ था। विराम पैरा। चेलमेश्वर ने NJSC के पक्ष में निर्णय किया था। विराम। दीपक मिश्रा के चीफ जस्टिस बनने के बाद चेलमेश्वर ने कॉलेजियम का बहिष्कार शुरू कर दिया। विराम। मेडिकल घोटाला मामले में जस्टिस चेलमेश्वर ने की थी सुनवाई, जिसे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने पलट दिया था। विराम। 2 महीने पहले उन्होंने कई मामलों को लेकर चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था। विराम पैरा। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज पर महाभियोग लाने का अधिकार चीफ जस्टिस के पास नहीं है। विराम। संविधान विशेषज्ञ PDT आचार्य ने बताया कि जज के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार चीफ जस्टिस के पास नहीं है। विराम। अगर महाभियोग कार्रवाई करनी है तो देश की सांसदों द्वारा राष्ट्रपति को
पत्र लिखा जाता है। विराम एक तय संख्या से अधिक शिकायतें जब पहुंचती हैं तो जज के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए संसद जांच कमेटी बनाती है। विराम पैरा इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का एक जज, किसी भी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक कानूनविद शामिल होते हैं। विराम कमेटी की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की जाती है। विराम संसद द्वारा महाभियोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति संबंधित जज के खिलाफ बर्खास्तगी संबंधी आदेश जारी करता है। विराम पैरा सरकार का मानना है कि इस तरह का मामला कभी नहीं हुआ, इसलिए तय किया है वह इस पूरे मसले को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट को ही आपस में तय करने देगी। विराम फैसले के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस पूरे मसले से दूरी बनाए रखी और उन्होंने न सिर्फ पहले से तय 3 अपॉइंटमेंट्स रद्द कर दिए बल्कि मीडिया से भी नहीं मिले। विराम पैरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना के 1 घंटे के अंदर ही प्रसाद को तलब कर इस पूरे विवाद की जानकारी ली। विराम वहीं रविशंकर देर शाम 7 बजे तक दफ्तर में ही जमे रहे। विराम उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि मीडिया को जानकारी दें कि मंत्री दफ्तर में बैठे हैं। विराम पीएम से मुलाकात का उनका कोई कार्यक्रम नहीं था। विराम विधि राज्य मंत्री पीपी चौधरी को एक टिप्पणी को लेकर प्रसाद की फटकार भी सुननी पड़ी। विराम धन्यवाद।